बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 में हम आज पढ़ेंगे इनपुट सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने कॉस्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इससे पहले लेक्चर में, और आज पढ़ रहे हैं इनपुट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक रिलेटेड है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है ना, वो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पर के बाई एल डिवाइड बाई डी एल एन आर टी एस होता है ना। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये फार्मूला है। तो हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर आर टी एस चेंज करता है, एक आइसो क्वांट होती है, तो आइसो क्वांट में हम कहते हैं जब आर टी एस चेंज होती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में आर टी एस चेंज हो गई, तो यहाँ पर इनपुट जो रेशो है उसमें क्या चेंज आएगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर हम आरटीएस में चेंज देखते हैं, परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज आरटीएस में जो आ जाता है उसकी वजह से के बाई एल में कितना परसेंटेज चेंज आता है। ठीक है, सो ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रियम हम पढ़ लेते हैं, इक्विलिब्रियम हम पढ़ लेते हैं, इक्विलिब्रियम यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कास्ट मिनिमाइजेशन में हम पढ़ लेते हैं। तो इस पॉइंट में आरटीएस बराबर होता है, आरटीएस जो बराबर होता है, आरटीएस इज इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू बाई वी, यानी आरटीएस इज द स्लोप ऑफ आइसोकॉन एंड डब्ल्यू बाई वी इज द स्लोप ऑफ आइसोकास्ट लाइन। ठीक है, अब इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आरटीएस डब्ल्यू बाई वी के बराबर होता है। अगर हम ये आरटीएस इसको हम चेंज कर दें डब्ल्यू बाई वी से, कैसे चेंज कर दें, डब्ल्यू बाई वी से, तो हम देखते हैं कि अगर इनपुट प्राइसेस चेंज करती हैं, इनपुट प्राइसेस चेंज करती हैं, सो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द इनपुट रेशो। इनपुट रेशो पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, नाउ इनपुट सब्स्टिट्यूशन ये है, इनपुट सब्स्टिट्यूशन ये है कि the percentage change in input ratio due to percentage change in input prices, percentage change। अगर हम इनपुट प्राइसेस को अगर चेंज हो जाएं, ठीक है, उसका परसेंटेज चेंज देख लें, ठीक है, तो उसका इफेक्ट हम इनपुट रेशो पे देखते हैं। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनपुट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं। और अब देखो इधर, और इसको सिग्मा को हम रिप्लेस कर लेते हैं एस से, एस इज द इनपुट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा सा और करें कि आरटीएस जो होता है ना, सिग्मा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये तो पूरे आइसोक्वांट पर होता है। आइसोक्वांट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, यानी इस पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक होगी, इस पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक होगी, इस पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन दूसरी होगी। आइसोक्वांट पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वेरी करती है, लेकिन इनपुट सब्स्टिट्यूशन जो होती है, इनपुट सब्स्टिट्यूशन सिर्फ हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देखते हैं। किस पे देखते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देखते हो। देखो यहाँ पर इस पे इनपुट सब्स्टिट्यूशन देखिए, जब डब्ल्यू बाई वी चेंज करेगा, डब्ल्यू बाई वी चेंज करेगा, तो अगर डब्ल्यू बाई वी चेंज करेगा तो ये आपका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द, यानी जब आपकी इनपुट प्राइसेस चेंज होगी तो आपकी बजट लाइन चेंज होगी, तो जब बजट लाइन चेंज होगी तो आपकी इक्विलिब्रियम चेंज होगी। ठीक है, तो इनपुट सब्स्टिट्यूशन जो है ये शिफ्ट होता है, ये एक कर्व से दूसरे कर्व की तरफ हम आते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पॉइंट पे होता है, एक आइसोक्वांट पे होता है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ आइसोक्वांट पे होता है। और यहाँ पर इनपुट सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये डिफरेंट आइसोक्वांट पे होता है। क्या होता है, मसलन यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉस्ट मिनिमाइजेशन अलग होगी। ठीक है, तो अब इस पे हम देख लेते हैं कि भाई लेट्स सपोज ये एक डब्ल्यू बाई वी है, ये दूसरा डब्ल्यू बाई वी है, तो इसमें के बाई एल में क्या चेंज आया। ठीक है, इसमें के बाई एल में क्या चेंज आया। ठीक है, सो यहाँ के बाई एल अलग है और इनपुट प्राइसेस अलग अलग हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर के बाई एल, सॉरी, इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन और इनपुट सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, देखो
डिस्टिंग्विश्ड बाई चेंजेस इन द, हम यहाँ पर एस को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं सिग्मा से। द इलास्टिसिटी इज डिफरेंट इन टू रिस्पेक्ट, दो चीज़ों से ये मुख्तलिफ हैं। नंबर वन, सिग्मा अप्लाइज टू एनी पॉइंट ऑन आइसोक्वांट, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, एनी पॉइंट, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एस अप्लाइज ओनली ए सिंगल पॉइंट ऑन ए सिंगल आइसोक्वांट, इस सिर्फ इस पॉइंट पे हमने इनपुट सब्स्टिट्यूशन देखना है, इस पॉइंट पे इनपुट सब्स्टिट्यूशन देखना है, ठीक है। सो यहाँ पर मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ है। ऑल्दो दिस वर्ड सीम्स टू बी अ ड्रॉबैक ऑफ एस, ये थोड़ी सी ड्रॉबैक है कि सिर्फ एक पॉइंट पे है। द बिग एडवांटेज ऑफ द फोकसिंग ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका मेन फोकस क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है। दैट इज देन इन्वॉल्व ओनली इज ईजली, यानी हम इक्विलिब्रियम पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं अगर इनपुट प्राइसेस चेंज हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, अगर लार्ज आंसर लार्ज आता है, लार्ज वैल्यू ऑफ एस इंडिकेट दैट फर्म change their input proportionate significantly in response to change in the relative input prices। अगर इसका जवाब ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है हम k by l को ज़्यादा चेंज कर रहे हैं ड्यू टू in response to the input जो relative input prices हैं, relative input prices हैं, उसके वजह से अगर ज़्यादा आ रहा है k by l में चेंज ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और इनपुट चेंज होता है तो उसमें इनपुट ज़्यादा आता है, ठीक है। तो एस जो होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन अगर के बाई एल में चेंज बहुत कम आ रहा है और इसमें चेंज इनपुट रिलेटिव प्राइसेस में चेंज ज़्यादा आ रहा है तो इसका जवाब क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास इनपुट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन जो है, सब्स्टिट्यूशन विद मैनी इनपुट्स, सिंपल इज दैट, इसमें हम क्या कर लेते हैं, जहाँ पर 2 इनपुट्स लिए थे यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मैनी इनपुट्स ले सकते हैं। और जहाँ पर k बाई एल लिया था तो यहाँ पर x i x j ले लेते हैं, x इज 1 इनपुट एंड x j इज अनदर इनपुट, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कंटेंजेंट डिमांड फंक्शन एंड फॉर इनपुट्स एंड शेफर्ड लेमा। यहाँ पर जो हमने कॉस्ट मिनिमाइजेशन की थी, ठीक है। तो जब कॉस्ट मिनिमाइजेशन की थी तो यहाँ पर हमारे पास एल सी आया था और के सी आया था, ठीक है। यहाँ पर आइसोक्वांट थी और यहाँ पर ये एल था, ये के था। तो एल सी, ये जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन में हमारे पास इनपुट डिमांड फंक्शन आती है, ठीक है, कंपेंसेटेड, तो इसको हम कंटेंजेंट डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब इसको हम एक तो हमने बाकायदा मिनिमाइजेशन ऑफ मिनिमाइजेशन किया था, ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन किया था, उससे मालूम किया था। हम कंटेंजेंट डिमांड फंक्शन को दूसरे तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, दैट इज़ अगर हम कॉस्ट फंक्शन की डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वी ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगी कैपिटल की इनपुट डिमांड फंक्शन, और अगर हम कॉस्ट फंक्शन की डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू तो ये हमारे पास आ जाएगी एल, ठीक है। तो इसको शेफर्ड लेमा कहते हैं। अब इसका कंसेप्ट कैसे आता है मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं शेफर्ड लेमा। ये शेफर्ड लेमा है कि अगर कॉस्ट फंक्शन की डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू वी ले लें तो हमारे पास के आता है, और अगर सी की कॉस्ट फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेजेस ले लें तो हमारे पास एल आता है, ठीक है। अब ये किस तरह होता है आइए इसको समझते हैं, ठीक है। देखो जब हमारे पास लाग्रेंज आ जाता है ना, लाग्रेंज फंक्शन, इसको देखो इधर, ये लाग्रेंज फंक्शन है, ठीक है, ये लाग्रेंज फंक्शन है कॉस्ट मिनिमाइजेशन का। इसी की डेरिवेटिव में डी सी बाई डी वी ले लेता हूँ, इधर देखो डी एल बाई डी वी, इसकी डेरिवेटिव ले लेता हूँ डी एल बाई डी वी। तो जब वी ले लेते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वी की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, क्या आंसर आ जाएगा के, क्या आ जाएगा के। और यहाँ पर डब्ल्यू और ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। अगर इसके देखो तो क्या आंसर आ गया। अब ये के आंसर आता है तो इस के को हम क्या कहते हैं, क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइजेशन का वो है, और ये के जो होगा, ठीक है, ये आपका फंक्शन होगा वी डब्ल्यू एंड क्यू का फंक्शन होगा, ठीक है। तो
इसका अगर देखो इसी का डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये क्या है, बेसिकली ये किस चीज़ की डेरिवेटिव, ये सी फंक्शन है, ये क्या है, सी फंक्शन की डेरिवेटिव से आया है ना। तो मैं लिखता हूँ, अगर मैं, क्योंकि बाकी तो डेरिवेटिव जीरो हो जाती है, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि अगर ये कॉस्ट फंक्शन की डेरिवेटिव मैं ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है, ये है ही असल में मैंने एल का लिया है डेरिवेटिव, मैंने किसका लिया है, एल का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू वी, हाँ, लेकिन ये एल यहाँ पर जो बन जाता है वो एक्स, एक्चुअली जो डेरिवेटिव जिस चीज़ की मैं ले रहा हूँ वो सी है, तो हम कहते हैं डी सी बाई डी वी, अगर ये बराबर, दोनों डेरिवेटिव बराबर होंगे डी एल बाई डी वी, तो ये किस चीज़ का आंसर आता है, के का आंसर आता है। सेम यहाँ पर आंसर आता है अगर मैं यहाँ डब्ल्यू ले लूँ, अगर मैं डब्ल्यू ले लूँ, ठीक है, अगर इस चीज़ की डेरिवेटिव मैं ले लूँ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो मेरे पास इसका ये चला जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा डब्ल्यू का 1 हो जाएगा, एल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल सी, तो एल सी, ठीक है। तो यही अगर कॉस्ट फंक्शन के डेरिवेटिव में ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एल सी। इसको हम क्या कहते हैं, शेफर्ड्स लेमा कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शेफर्ड्स लेमा। और ये इससे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करा चुका हूँ शेफर्ड लेमा का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हाँ, ये फिक्स प्रोपोर्शन का कॉस्ट फंक्शन है, क्यू इज क्यू इंटू वी बाई ए प्लस डब्ल्यू बाई बी। अब इसी की डेरिवेटिव ले लें आप, इस फंक्शन डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वी, तो वी की 1 आ जाएगी, तो ये ठीक है, तो 1 ओवर वी, 1 ओवर ए आ गया, 1 ओवर अल्फा आ गया, और इंटू क्यू आ गया, तो क्यू बाई अल्फा आ गया, ठीक है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू एल हम लेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो ये 1 ओवर बीटा आ जाएगा, इंटू क्यू हो जाएगा, तो क्यू बाई बीटा, ये हमारे पास आंसर आ गया फिक्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। कॉप-डॉगलिस का मैं आपको करा चुका हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ठीक है। और बाकी इसमें आगे नेक्स्ट जो है वो सी एस फंक्शन का है, तो आप उसकी डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। कॉप-डॉगलिस का हम कर चुके हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। अच्छा जी, सी एस का आप लोग खुद कर लें, ठीक है। शेफर्ड लेमा एंड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब शेफर्ड लेमा और इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन का भी रिलेशनशिप है। यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली के सी है और ये एल सी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर देखो इधर समझ लें इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल और भी आसान, अगर हम इस k बाई एल, यहाँ पर k बाई एल होता है ना ऊपर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर k बाई एल होता है, और उसको हमने चेंज कर लिया, यहाँ पर इनपुट आर टी एस को ऐसे चेंज कर लिया इनपुट प्राइस रेशो से। तो अगर यहाँ पर ये मैं के सी लिख लूँ और यहाँ एल सी लिख लूँ, ठीक है, के सी और एल सी, वेयर सी आई सी जे क्या है, आर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। ये पार्शियल डेरिवेटिव ना, के सी क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, एल सी क्या होता है, एल सी इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो हम आसानी से इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर के और एल को हम शेफर्ड लेमा में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो हम इजीली हमारे पास इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन का या इनपुट सब्स्टिट्यूशन का आंसर आसानी से मिल सकता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस।